ये पंछियाँ, ये बच्चे, ये पंछियाँ, ये बच्चे बचपन की याद देते, दूब पे ओस की बूंद सा, दूब पे ओस की बूंदों सा शीतलता देते। चलो किसी रोते हुए बच्चे को फिर हंसाएं, चलो कोई गीत गाएं, कुछ सपनों को सजाएं, चलो कोई गीत गाएं, कुछ सपनों को सजाएं। शुभ प्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, आशा करता हूँ आप लोग अपने परिवार सहित, माता पिता के साथ, घर वालों के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और अध्ययनशील होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछली कड़ी में मैंने कहा था कि मैं आपको रस पढ़ाऊँगा। मैंने ये भी कहा था कि एक बार आप अपने पुस्तक से रस के बारे में ज़रूर पढ़ें, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। रस यह आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि इसके पहले आपने रस को नहीं पढ़ा है। आप पहली बार रस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके पास जो भी किताब कॉपी बंद कर दीजिए, मुझे ध्यान से सुनिए। रस क्या है? आनंद है। बिल्कुल आसान है, वो हमारे जीवन में उसका संचार होता है, सारे रसों का। हाँ, अब तक हमने उन चीज़ों को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, इसलिए उसे जानने की आवश्यकता है। यह मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको उससे अवगत कराऊं। आइए रस को जानते हैं। रस है क्या? रस वास्तव में आनंद है। वह आनंद नहीं जो आप प्राप्ति करते हैं। हाँ, वो है भी एक तरह से, लेकिन जब उसे आप आत्मसात करेंगे तब वह रस कहलाएगा। हम कैसे लोग हैं? जब रस पढ़ेंगे, हर कोई यह मानकर चले, जब भी रस को कहीं भी बताएगा वो या बताएंगे, वो सहृदय पाठक होंगे। हम सहृदय पाठक लोग हैं। तो काव्य या नाटक, रस को पहले, काव्य के पहले नाटक ही था। नाटक में ही काव्य के द्वारा संवाद किए जाते थे और सारे रसों का निष्पादन किया जाता था। तो नाटक, काव्य, काव्य अर्थात कविता, नाटक, काव्य पढ़ने, सुनने अथवा देखने से श्रोता, श्रोता कौन? हम लोग हैं। पाठक, पाठक भी हम लोग हैं, सहृदय पाठक, या दर्शक, वो भी हम ही हैं। तो नाटक या काव्य पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हम श्रोता, सहृदय पाठक और दर्शक, हम लोग एक ऐसी भावभूति पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ केवल शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है कि आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप कहेंगे सर मैं तो बहुत भावुक हूँ इसलिए आंसू बहने लगे। कोई कहेगा कि मैं बहुत दुखी हो गया इसलिए आंसू बहने लगे। कोई कुछ और कहेगा। सबकी बातें सही हैं, लेकिन वास्तव में सही नहीं है। होता क्या है, आप उस दुख को देखते ही यहाँ रोना शुरू नहीं करते। आप उसके दुख को देखते हैं, देखते देखते आप उसमें रम जाते हैं और स्वयं उस पात्र को जीने लगते हैं। अब वह दुख उस नायक या नायिका का नहीं है, वह दुख आपका दुख है। और जब आप पर दुख गुजरेगी तो आंसू बहना स्वाभाविक है। तो जहाँ पर आपके आंसू बहे, वो स्थिति है रस, वहाँ पर रस की उत्पत्ति हुई। ठीक है? तो हुआ क्या, उस दृश्य को देखते 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 आप इतने रम गए कि चारों तरफ आनंदमयी चेतना का साम्राज्य हो गया।
और आपको रस की प्राप्ति हो गई। एक और उदाहरण दे दूँ। बेटी की शादी हुई, ससुराल गई, अगले दिन पापा ने फ़ोन किया, बिटिया कैसी हो? बिटिया ने फ़ोन उठाया, रोते हुए कहा, पापा मैं बहुत अच्छी हूँ। अब पापा भी रोने लगे। यहाँ तो खुशी की बात है कि पापा ने फ़ोन किया है, अब पापा के लिए भी खुशी की बात कि बिटिया बहुत अच्छी है। वास्तव में एक ऐसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति उन्हें हुई है, क्योंकि बिटिया को किसी दूसरे घर में भेजकर और वो सुखी है, यह सुनना पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। और वह सुख अलौकिक सुख होता है, अलौकिक आनंद होता है। जब उन्होंने बात किया, जब बेटी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, तो बिटिया को भी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसके लिए भी सबसे बड़ा सुख की बात है कि मैं अपने पिता को आश्वस्त कर रही हूँ। अब पिता भी असीम आनंद की प्राप्ति कर रहा है। मीन्स दोनों लोग असीम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं और वहाँ रस की उत्पत्ति हो रही है। फिर देखिए, बिटिया जब घर आती है, बिटिया माँ दौड़ कर निकली, माँ बेटी दोनों गले लग गए, दोनों रोने लगे। भाई रोने का कारण क्या है? ये तो खुशी की बात है, बेटी घर आई, मायके आई है, हंसना चाहिए। दोनों रो रहे हैं। दोनों क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई है। रोना नहीं है, वो वास्तव में खुशी का प्रतीक है। वो कैसी खुशी? अत्यधिक खुशी, असीम आनंद, वही परम आनंद है। ठीक है, तो वहाँ पर एक आनंदमयी चेतना का साम्राज्य हो गया और रस की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस तरह से रस यहाँ पर है। उन्होंने परिभाषित किया है, विभावानुभाव संचार संयोगात रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आइए इसको आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भरत मुनि है। भरत मुनि ने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगत रस निष्पत्ति। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगत रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब दोनों मिलते हैं तब रस की निष्पत्ति, जब सारे मिलते हैं तब, दोनों नहीं सारे, कौन कौन? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये जब मिलेंगे तब रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही है कि काव्य को पढ़ने सुनने से सहृदय के मन में उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा। आप अपनी कॉपी में ये परिभाषा लिखेंगे कि काव्य, आप एक शब्द और जोड़ लेंगे, काव्य, नाटक अथवा काव्य। हाँ, नाटक या काव्य को पढ़ने सुनने से सहृदय पाठक के मन में उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति जो उसे आत्मसात करती है, उसे रस कहा जाता है। ठीक है, समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग को अभी मैंने रस को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि रस के 4 अवयवों को आप जान लें। उसके 4 अवयव हैं, 4 तत्व हैं। इन चारों तत्वों के बगैर रस की मीमांसा नहीं की जा सकती। तो ये 4 तत्व हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है विभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। आप व्यभिचारी कहें या संचारी कहें, एक ही बात है। 4 भाव हो गए। पहले भाव को चलिए पढ़ते हैं। स्थायी भाव, पहला भाव है स्थायी भाव। जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छुपे रहते हैं। बीज रूप अर्थात वो हमारे हृदय में पहले से ही हैं। आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें कुछ इनबिल्ट ऐप्स भी हैं जो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट हैं। उसी प्रकार हमारे बीज के रूप में बहुत सारे भाव हैं, वो छुपे हुए हैं, है ना।
परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देकर प्रकट हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए नायक है, नायक ने नायिका को देखा, रति भाव प्रकट हुआ। आपने सांप को देखा, आप डर गए, भय का भाव प्रकट हुआ। आपने किसी सड़े गले पदार्थ को देखा, घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। आपने अचानक किसी को देखा, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ। अर्थात वो भाव आप में है, लेकिन किसी कारणवश, किसी व्यक्ति, स्थान या समय के कारण वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है, जो भाव हमारे हार्ट में इनबिल्ट हैं, ठीक है, जो हमारे हृदय में बीज रूप में छुपे हुए हैं और किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर या किसी स्थिति को देखकर प्रकट हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव कितने हैं मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए, दाहिनी तरफ देखिएगा, बाईं तरफ रस है, अभी आप उसमें मत जाइए, आप सीधे देखिए स्थायी भाव। स्थायी भाव यहाँ पर 11, आपकी पुस्तक में 8 हैं, आप 8 ही पढ़ें, यहाँ पर 11 है। मैंने बताया क्योंकि वास्तव में स्थायी भाव 11 हैं, कुल मिलाकर देखें तो। ठीक है, वो हैं रति, पहला है रति। रति अर्थात बच्चों हम लोग पढ़े थे स्थायी भाव, पहला स्थायी भाव। आप देखिए बाईं तरफ रस है और दाहिनी तरफ है स्थायी भाव। रस की तरफ अभी ध्यान नहीं देकर आप सीधे देखिए स्थायी भाव को। स्थायी भाव की संख्या यहाँ पर 11 है, आपकी पुस्तक में 8 है, लेकिन हमें 11 को जान लेना है। इसमें पहला है रति। रति का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष का प्रेम अर्थात नायक और नायिका का प्रेम। यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम के अलावे किसी के प्रेम में रति नहीं आता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है राधा कृष्ण का प्रेम, वो रति हो गया, रति भाव। उसके बाद दूसरा भाव है हास, हंसी। शोक है, उत्साह है, क्रोध है, जुगुप्सा है। जुगुप्सा कहते हैं घृणा को। भय है, विस्मय, निर्वेद। निर्वेद कहते हैं संसार के प्रति उदासीनता के भाव को, और विस्मय कहते हैं अनोखी वस्तु को देखकर जब आश्चर्य होता है, वो विस्मय भाव है। स्नेह, जैसे भाई बहनों का स्नेह है। वास्तव में यहाँ पर सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम के लिए इसका नाम लिया गया। ऐसे कहा गया देव विषयक रति। जब आप पढ़ेंगे, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा भाव है, यदि राधा कृष्ण का प्रेम होगा तो आप सीधे लिखेंगे देव विषयक रति या फिर रति भाव, श्रृंगार रति भी कह सकते हैं। आगे बढ़ें, स्थायी भाव हो गए। स्थायी भाव के बाद है विभाव। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता है। ठीक है ना, जिस कारण आश्रय अर्थात मान लीजिए नायक और नायिका है, नायक ने नायिका को देखा तो नायक हो गया आश्रय और नायिका हो गई विषय। तो आश्रय में अर्थात नायक है, तो आश्रय में जो भाव जिस कारण जन्म होता है, जिस कारण उसकी उत्पत्ति होती है। क्यों उत्पत्ति हुई? क्योंकि नायक ने नायिका को देखा। ठीक है, देखने के कारण उसके मन में जो भाव आया वो कहलाया विभाव। ये दूसरी स्थिति। सबसे पहले रति भाव जागृत हुआ, फिर ये विभाव क्या है कि वो कारण जो किसी पात्र में आया, आश्रय में आया, ठीक है, या भाव जागृत हुआ या उसको उद्दीप्त किया। तो साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उसका इसकी एक और परिभाषा है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण, किस कारण स्थायी भाव जन्म हुआ है? क्योंकि नायक ने नायिका को देखा। ठीक है, तो स्थायी भाव का जो कारण है वह एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन
जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। नायक नायिका है, नायक ने नायिका को देखा तो नायिका बनी आलंबन, उसका सहारा पाकर उसके सहारे ही नायक के मन में स्थायी भाव रति जागृत हुआ। ठीक है, फिर से देख लीजिए। मान लीजिए नायिका है, नायक और नायिका है, नायक ने नायिका को देखा तो आलंबन विभाव क्या है? आलंबन में होता है सहारा, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। मान लीजिए मैं नायक हूँ, मेरे मन में रति भाव क्यों जगा? क्योंकि मैं नायक हूँ, मैंने नायिका को देखा। ठीक है, नायिका को देखते ही नायक के मन में रति भाव जागा, अर्थात जिसके आलंबन से स्थायी भाव जागृत होते हैं वे कहलाते हैं आलंबन विभाव। और दूसरे हैं आश्रय। आलंबन के दो भेद हैं, इसको दो पक्ष भी कह सकते हैं या दो भेद भी कह सकते हैं। एक आश्रय और विषय। आश्रय अर्थात जिसके मन में भाव जगे। मान लीजिए नायक है, नायक मैं हूँ, नायिका है, नायक के मन में भाव जगा तो ये हो गया आश्रय। और जिसके प्रति भाव जगा वो हो गया विषय। नायक के मन में नायिका के प्रति भाव जगा है तो नायिका हो गई विषय, नायक हो गए आश्रय। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जिसके मन में जगे वो है आश्रय, जिसके प्रति भाव जगे, नायिका के प्रति भाव जगा तो वो हो गया विषय, आश्रय विषय। एक उदाहरण और है, देखिए यही कि जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन। तो आश्रयालंबन, विषय आलंबन, और यही आश्रय और विषय है, उसमें आप आलंबन लगा देंगे तो आश्रयालंबन हो गया और दूसरा हो गया विषय आलंबन। ठीक है, यहाँ देखिए नायिका है और नायक है। नायिका के मन में यदि भाव जगह है, नायिका हो गई आश्रय। किसके लिए जगह है? किसके प्रति? नायक के प्रति, तो नायक हो गया विषय। आगे देखिए, यहाँ आश्रय विषय। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम हो गए आश्रय, सीता हो गई विषय। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन भाव। उद्दीपन, एक तो आलंबन विभाव था, दूसरा है विभाव का दूसरा भेद है ये। विभाव में पहले आपने क्या देखा? आलंबन भाव में जिसके सहारे भाव की उत्पत्ति होती है वो आलंबन था। उद्दीपन में जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे आपने नायिका के सौंदर्य को देखा या कोई बाह्य चेष्टा को देखा, आपने चांद की चांदनी को देखा, कोयल की कूक को सुना, आप किसी एकांत स्थल में गए तो वहाँ जो आपको अनुभव होगा, एक रमणीक उद्यान में गए, सुंदर बगीचे में, तो वहाँ जो भाव उद्दीप्त होगा क्या कि हमने किसी वस्तु को या परिस्थितियों को देखा जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो कहलाएगा उद्दीपन विभाव। ठीक है, उदाहरण मैंने दे दिया है, चांदनी, कोकिल का कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, या नायक नायिका भी कर सकते हैं। नायिका का सौंदर्य भी हो सकता है। उत्पन्न होने के कारण उन्हें अनुभव कहते हैं, क्योंकि भाव के पश्चात ही उत्पन्न होंगे। ये रस योजना का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है। अब आलंबन क्या था? जिसके सहारे हमारे मन में भाव उद्दीप्त हुआ, नायिका के सहारे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो वहाँ हुआ था आलंबन। उद्दीपन क्या कि जिसके कारण उद्दीप्त हुआ। अब यहाँ पर है आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है, तो क्या होगा? ये एक चेष्टा है ना। तो इसके लिए कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शास्त्र के अनुसार है क्या? शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। शारीरिक चेष्टा क्या होगी? मान लीजिए नायक ने नायिका को देखा, तो शास्त्र कहता है कि आश्रय मैं हूँ नायक, इसके मनोभाव
इसके मनोगत, इसके मन में उठे भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा। मैं नायिका को देखूंगा तो मुस्कुराऊंगा, ठीक है, मैं प्रसन्न होऊंगा। तो वो जो प्रसन्न होना है, और प्रसन्न होना ही नहीं हो सकता, प्रसन्न होने के कारण मेरे होंठ थोड़े ऐसे हो जाएंगे, मुस्कुराया, या फिर मैंने देखा आँख ऐसे हो गए, ठीक है, या फिर कोई दूसरी क्रिया हुई। मीन्स क्या, आलंबन उद्दीपन के बाद जो कार्य होगा वह कहलाएगा अनुभव। तो ही कहा है कि आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा, ये चेष्टा कहलाती है अनुभव, ठीक है। देखने के लिए चेहरा इधर करेंगे या फिर ध्यान देंगे या फिर कोई और भाव आएगा तो वो कहलाएगा अनुभव। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इन्हें अनु का अर्थ होता बाद में, जो भाव बाद में उत्पन्न हुए, तो स्थायी भाव उत्पन्न हो गए हैं, उसके कारण स्थायी भाव विभाव दोनों पैदा उत्पन्न हो गए हैं। अब है इन भावों के बाद जो भाव आएगा वो कहलाएगा अनुभव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टा या वातावरण, ठीक है। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत क्या होता है, नायिका के कटाक्ष, अगर नायिका तिरछी नजरों से देखती है आपको, वेशभूषा, वो उसके वस्त्र आभूषण आपको आकर्षित करते हैं। काम उद्दीपन अंग संचालन, वो जिस तरह चलती है उसके कारण आपके अंदर, आपके मन में आकर्षण होता है। ये सब स्थितियाँ तथा वीर रस में जैसे है, वीर रस के अंतर्गत नाक भाव फैल जाना गुस्से में, अब मुझे शत्रु को मार देना है, ठीक है। तो नाक भाव का फैलना क्या है, एक शारीरिक चेष्टा है, शारीरिक चेष्टा है ये, ध्यान रखिएगा, मात्र चेष्टा है ये, ठीक है ना। इसके कारण आपको भाव टेढ़ी हो जाना, शरीर में कंपन आना, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे भाव हैं अनुभव। क्योंकि पहले भाव का उत्पन्न हुआ है, उसके बाद वो प्रतिक्रिया हुई है। तो आपने पढ़ा है ना न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना, ठीक है। जो पहले भाव उत्पन्न हुआ था उसके कारण अब जो भाव होगा, भाई आया विभाव, उसके बाद क्या होगा कि नायिका की कटाक्ष देखेगी, मीन्स शारीरिक चेष्टा हुई, या आप थोड़ा मुस्कुराएंगे, वो हो जाएगा शारीरिक। तो शारीरिक चेष्टा को कहते हैं अनुभव, ठीक है। अनुभव भी दो तरह के हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुभव दो तरह के हैं, एक सात्विक और एक कायिक। सात्विक क्या है, वह अनुभव जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन है, स्तंभ, आपने सांप को देखा, आपने सांप को देखा, आप हठात स्टिल हो गए, ये स्टिल होना है, ठीक है। या फिर स्वेद, आपको पसीना आना शुरू हो गया, या फिर रोमांच, आपके गूज़बम्स हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। स्वरभंग मीन्स अब जो कहना चाह रहे हैं कह नहीं पा रहे हैं, कुछ और मुंह से निकल रहा है, यह है स्वरभंग। मीन्स ये अपने आप हो रहा है, स्वयं हो रहा है ये। कंपन, आपका शरीर कांपने लगता है। विवरण, आप कुछ कहने लगते हैं। अश्रु, आंसू आने लगते हैं। प्रलय, तो ये 8 हैं सात्विक अनुभव, ठीक है। ये स्वयं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कायिक में क्या है, वह अनुभव जो स्थिति के अनुरूप शरीर में उत्पन्न हो जाती है। आपने सांप को देखा, आपने भागना शुरू कर दिया, जो भागेंगे वो काया जो शारीरिक विकृति होती है आश्रय की शारीरिक विकृति को कायिक अनुभव कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने सांप को देखा, मैं भागूंगा। अगर मैंने नायिका को देखा है, मैं आगे बढ़ूंगा उसको आलिंगन मत करने के लिए, नायिका को गले लगाने के लिए आप आगे, ये काया का हरकत है।
तो जो स्थिति के अनुरूप शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं वो कहलाते हैं कायिक। तो सात्विक कायिक हो गए अनुभाव के दो भेद, ठीक है, सात्विक और कायिक। आगे बढ़ें। चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। आप इसे संचारी भाव कह सकते हैं या व्यभिचारी, दोनों में से एक ही कहेंगे आप, या आप कहें संचारी या व्यभिचारी। बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको, एक संगीत भी बज रहा है। मन में संचरण करने वाले भाव, दरअसल होता क्या है, पहले स्थायी भाव जागृत हो गया, फिर विभाव हुआ, फिर अनुभाव हुआ। अब क्या होगा, अब नायक या नायिका का मन में, या जो भी पात्र है, आश्रय है, इनके मन में कई भाव आने जाने लगेंगे, ठीक है, कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, उन्हें गले से लगाना है, मुझे और कुछ करना है, कई भाव आने जाने लगेंगे। तो मन में संचरण करने ये तभी होंगे जब स्थायी भाव होंगे, उसके बाद विभाव होगा, अनुभाव होगा, तब ये संचारी भाव जागृत होंगे और आपके मन में संचरण करेंगे। तो मन में संचरण करने वाले इस आने जाने वाले भाव, उन भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों सा के समान उठते हैं। आप देखेंगे मैंने चित्र दिया हुआ है, बुलबुला क्या है, वो भाव आए और गए, आए और गए, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, कई तरह का भाव आ रहे जा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं संचारी भाव, ठीक है। बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन भी हो जाते हैं। ये होगा संचारी भाव। तो हमने 4 भाव पढ़ लिया। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, विभाव में उसके बाद अनुभाव में हम लोग आए, अनुभाव में 2 सात्विक और कायिक, उसके बाद संचारी या व्यभिचारी भाव, ठीक है। संचारी भावों की संख्या 33 है, कुल 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया आदि सारे आप देख लीजिएगा, इसमें 33 संचारी भाव हैं। ये भाव ही हैं, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, सारे के सारे भाव हैं, ठीक है। कुछ भाव जो कठिन वो मैं बता रहा हूँ। अमर्ष मीन्स विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। वो विरोधी है, उसने आपका उपकार नहीं किया, उसके कारण जो दुख होता है उसको कहते हैं अमर्ष। निर्वेद अपने आप को कोसना या धिक्कारना, ठीक है। एक है धृति, इच्छाओं की पूर्ति या चित्त की चंचलता का अभाव, ये है धृति। मति विबोध, विबोध होता है चैतन्य लाभ, ठीक है। उसके बाद एक है अवहित्था, यह है हर्ष आदि भावों का छिपाना। आप खुश हैं लेकिन आप उसको छुपा रहे हैं, वो कहलाता है अवहित्था। एक है अपस्मार, मूर्छा आने लगती है, बेहोशी आने लगती है। एक है व्याधि, व्याधि मीन्स रोग होता है, मरण, मृत्यु। ये सारे भाव है 33 भाव। तो हमने 4 पढ़ लिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अब मैं बात करूँगा आपसे। हमने 4 भावों को पढ़ा, अब समझ में आएगा कि रस क्या है। जाएगा, आप बार बार वीडियो को चलाते रहें, देखते रहें, और जहाँ समझ में ना आए, डाउट हो तो आप तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दूंगा। जब रस को पूरा हम लोग पढ़ लेंगे तब एक दिन मैं रखूँगा प्रश्नकालीन सत्र, जिसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके लिए हम लोग Gmeet या Zoom ऐप से मिलेंगे, आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि पिछली बार का बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स रहा था, क्योंकि जब शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को भी आगे आना है ना। बहुत कम बच्चे आए थे, इस बार बच्चे आने चाहिए, सारे लोग आइएगा। और अगली बार मैं रस को पढ़ाऊँगा। आप पुस्तक में सारे रसों को पढ़ते, इसके बाद मैं रस और रस के भेद पढ़ाऊँगा।
वो बहुत ही आसान होगा आपके लिए, क्योंकि रस के सारे तत्वों को, चारों तत्वों को आपने जान लिया, मैंने बता दिया। और दिक्कत होगी फिर से बताऊंगा मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। इसलिए घबराए नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन मंगलमय हो। अपने माता पिता को मेरा सादर नमस्कार कहें, और जो भी गृह कार्य मिले उसे कृपया पूरा करें। धन्यवाद बच्चों।